बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु जी से बातें करते करते गुरु जी से बातें करते करते हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि हम अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। ऐसे ही एक बार बस में सफ़र कर रही थी तो रास्ते में देखा कि एक लड़का बस में चढ़ा और मेरी साथ वाली सीट पे आके बैठ गया। मेरे से छोटी उम्र का था। जैसे ही वो बैठा उसके फेस पे कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन से दिखाई दी। मुझे कुछ बात करने की ज़्यादा ही आदत है। सिर्फ घंटे 2 घंटे का सफ़र था, फिर भी मैंने हिम्मत करी और उससे पूछा, अरे क्या हुआ, इतना क्या हुआ कि फेस ऐसे बना रखा है। उसने कहा कुछ नहीं, कहाँ उतरोगे। फिर ये पूछा, उसने कहा कुछ नहीं, बस आगे तक उतर जाऊंगा, मुझे कौन सा कहीं जाना है। फिर दिमाग सनका कि कहीं नहीं जाना मतलब। फिर गुरुजी का ध्यान किया और सोचा कि और इससे कुछ मुझे पूछना चाहिए। फिर मैंने पूछा कहीं नहीं जाना मतलब क्या हुआ। कहता कुछ नहीं, दिल नहीं लगता दुनिया से, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर उससे पूछा अच्छा कहीं नहीं जाना मतलब कहीं तो जाओगे। कह रहा आप बार बार क्यों पूछ रहे हो, बस मुझे बोल दिया मैंने कहीं नहीं जाना। फिर थोड़ा सा मैंने फिर गुरुजी का ध्यान किया कि गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा है। सोचा कैसे पूछूं इससे। मैंने ये बात ही उससे पूछनी बंद कर दी कि तुम कहाँ जा रहे हो। उससे पूछा अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। उसने कहा मम्मी है, एक बहन है। अच्छा और तुम कहाँ तक पढ़े हो। अरे इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने। ओके बेटा। फिर उससे पूछा अच्छा इंजीनियरिंग करी हुई है, फिर तो जॉब भी अच्छी होगी। अरे यही तो गड़बड़ है कि मेरे पास जॉब अच्छी नहीं है, सिर्फ 10-15 हज़ार की जॉब है, इससे ज़्यादा अच्छी जॉब मुझे नहीं मिलती। अच्छा, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ फिर भी अच्छी जॉब है। अरे नहीं होता गुजारा। चलो ठीक है, नहीं होता गुजारा, यहीं तक कि थोड़ी देर फिर हम लोग शांत रहे। फिर मैंने सोचा अब क्या पूछूं इससे जो ये मुझे बताए कि ये क्या इसके मन में चल रहा है। फिर उससे पूछा अच्छा मम्मी भी सर्विस करती है। अरे नहीं, मम्मी बेचारी कहाँ कर पाती है सर्विस, मम्मी तो घर में ही रहती है, सिस्टर पढ़ती है मेरी। ठीक है, तो तुम क्या करने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। अरे दिल नहीं लगता, 10-15 हज़ार में दोनों का गुजारा नहीं होता, हम सबका गुजारा नहीं होता। मैं भी क्या क्या करूं, जॉब अच्छी मिलती नहीं, इंजीनियरिंग में मम्मा ने सारा पैसा लगा दिया, अब मैं भी क्या करूं। सोच रहा हूं कि घर छोड़ के सुसाइड कर लूं। ओहो, फिर तो मेरा दिमाग और खनक गया। मैंने कहा पर अगर इसको ये कहा कि सुसाइड ना करना तो कौन कहना मानेगा मेरा, बिल्कुल भी नहीं ये मानेगा, पता नहीं क्या कर ले। मैंने कहा अच्छा तुम सुसाइड करने जा रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मा जॉब करेगी। मम्मी कहाँ जॉब कर सकती है, फिर सिस्टर पढ़ाई छोड़ देगी। सिस्टर अभी तो वो पढ़ रही है, वो कैसे पढ़ाई छोड़ेगी। अच्छा फिर वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तुम तो सुसाइड कर लोगे, तुम्हारे जो 10-15 हज़ार है वो भी नहीं आएंगे, फिर वो दोनों क्या करेंगे। हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, वो लड़का बोला। मैं कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, बाद में देखी जाएगी जो होगा, क्या हो सकता है, तुम तो चले हो सुसाइड करने, देखी जाएगी जो कुछ होगा। लड़के ने फिर सोचा ये क्या कह रही है, देखी जाएगी। हाँ मैंने कहा कुछ तो मम्मा करेगी, शायद घर घर में काम करे जाके, अपनी बेटी को तो उसको पालना पड़ेगा, तुम तो चले जाओगे। लड़के का एकदम दिमाग खनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो सुसाइड कर लोगे ना, फिर भूत बन के देखना, क्योंकि जो सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा तो भटकती है, तुम भूत बन के देखना कि मम्मा क्या क्या कर रही है, और फिर तुम कुछ उनकी हेल्प भी नहीं कर सकोगे। लड़के का और दिमाग खटका, आप ये क्या बोल रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही होता है, क्योंकि तुम तो चले गए, उसके बाद बेचारी मम्मा
क्या करेगी? सिस्टर बेचारी कैसे पढ़ेगी? कभी सोचा है तुमने? वो लड़का एकदम खड़ा हुआ और कहता बस वाले को, बस रोको बस रोको। कि क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने कहा तुम कहाँ चले? एकदम कहाँ चले? कुछ नहीं आंटी, घर जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार कमाता हूँ, आगे जाके कुछ और कर लूँगा, पर अपनी मम्मा को इस हालत में नहीं देख सकता। इतने भी उनके पास पैसे नहीं आएंगे, वो इतने 10-15 हज़ार भी नहीं कमा पाएगी, वो बेचारी क्या करेगी? फिर उसको कहा बेटा, लाइफ को ख़त्म करना बहुत इजी है बच्चे, लाइफ को ख़त्म करना बहुत इजी है, पर सरवाइव करना मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं है बच्चे। तू घर जा, अगर 10-15 हज़ार आज कमाता है, कल को कुछ और कर लेगा, पर इससे जो उनकी हेल्प हो रही है, ये सोच कि तेरे जाने के बाद वो 10-15 हज़ार भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या करेगा? फिर मम्मा बेचारी क्या करेगी? जिसके लिए तू मरना चाहता है, जिनके लिए तू अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहता है, उनको तो तू और भवंडर में डाल देगा। तू तो बिल्कुल फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो ज़िंदगी है बच्चे, ज़िंदगी है तो कुछ भी कर लेगा। मैंने मन में गुरुजी का ध्यान किया और सोचा, हाय गुरुजी, शुक्र है आपका कि आपने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी समझ दी, इतनी विवेक दिया कि मैं इस लड़के को उसके घर तक पहुंचा सकूंगी। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि ये लड़का, अगर मैंने कुछ और बोल दिया तो इसने कहाँ मेरी बात सुननी है। गुरुजी ने ऐसी समझ दी, गुरुजी ने ऐसी हेल्प करी कि मैं उस लड़के को समझा सकी बेटा कि भी घर की वैल्यू, माँ बाप की चिंता ज़रूर करो, अपने आप को ख़त्म करके नहीं, उनकी हेल्प करके करो। पैसे क्या हैं, थोड़े कम ज़्यादा सब कमा लेते हैं, परंतु अपनी ज़िंदगी ऐसे मत ख़त्म करो। गुरुजी ऐसे हमें इतना अच्छा विवेक दे देते हैं कई बारी, और धीरे धीरे गुरुजी पे भरोसा, गुरुजी का विश्वास कि भी गुरुजी कैसे मेरी ही नहीं, मेरे साथ, मैं जिनके साथ भी बैठती हूँ उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी मदद आने लगी। गुरुजी सच में, उनकी महिमा अपरंपार है, उनके बिना मैं ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती। और गुरुजी सच में, अगर हम मन से उनको अपना दोस्त, उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी सोसाइटी को भी ऐसे बदल देते हैं कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि भी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। सच में, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।